All right, we'll continue our class if everyone can settle down. और कृपया करके आप बैठ जाएं अपने अपनी जगह पे ताकि हम क्लास आगे शुरू कर सकें। We were using the example of a classroom और हम एक क्लासरूम के उदाहरण का उपयोग कर रहे थे to understand the consequences of sin. और पाप के जो परिणाम हैं उनको समझने के लिए। So let's continue this example. और होके उस उदाहरण को जो इस्तेमाल कर रहे थे उसमें हम आगे बढ़ते हैं। So we saw that all the students in the class, none of them were able to get 100 on 100. हमने देखा कि क्लास का एक भी छात्र जो है 100 में से 100 अंक प्राप्त नहीं कर पाया। And unless a person has 100 on 100 righteousness, they cannot enter heaven. और जब तक एक व्यक्ति 100 में से 100 अंक धार्मिकता में प्राप्त नहीं करता, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। So let's continue using this example. और इसी उदाहरण को हम आगे इस्तेमाल करते हैं। So Jesus comes to the class. और यीशु मसीह क्लास में आते हैं। And so Jesus says, I will take the test for them. और यीशु मसीह कहते हैं कि अब मैं उनकी परीक्षा लूंगा। No, he will do the test on our behalf. और वो हमारी ओर से वो परीक्षा देंगे। So वो हमारे लिए परीक्षा लेंगे, वो he will do the test for us. We are not able to do it, no. So वो हमारी तरफ से करेंगे। हाँ, हमारी तरफ से, yes, that's correct. जी। Yeah, so so we are not able to get that 100 on 100. और हम 100 में से 100 अंक नहीं लेकर आ पा रहे हैं। So Jesus says, I will do the test. और यीशु मसीह कहते हैं मैं इनकी तरफ से करूंगा। हाँ, So then Satan says, how can you take the test? और शैतान कहता है तुम कैसे लिख सकते हो भाई? You are God. तुम परमेश्वर हो। When you're God, it's very easy to overcome sin. और आप परमेश्वर हो इसीलिए पाप पर बड़ी आसानी से आप प्रबल हो सकते हो। These are human beings. और ये सारे जो हैं मनुष्य हैं। So you can't take the test for them. और आप उनके लिए परीक्षा नहीं दे सकते। So that is why Jesus became a human being just like us. और यही कारण है कि यीशु मसीह बिल्कुल हमारे समान मनुष्य बने। He became weak and helpless just like us. और बिल्कुल हमारे समान कमजोर और जिसे मदद की आवश्यकता है वैसे हमारे समान वो बने। Only when he became fully human, he could be our representative. और जब वो पूर्ण रीति से मनुष्य बने तब ही वो हमारे ओर से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। If he had continued to hold on to his divinity, then he would not be able to represent us. और यदि वो अपने ईश्वरीय स्वभाव को पकड़े रहते या उसमें बने रहते तब वो हमारे प्रतिनिधि नहीं बन सकते थे। So only by becoming weak and helpless like us, he could become our representative and take the test. और देखिए कमजोर और जिसको कम मदद की आवश्यकता है ठीक हमारे समान वैसे ही जब वो बन सकते हैं तभी वो हमारे प्रतिनिधि भी बन सकते हैं। So when Jesus was living on this earth, he never used his divine powers. और जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे उन्होंने कभी भी अपने ईश्वरीय स्वभाव का इस्तेमाल नहीं किया। All the weaknesses and helplessness which we encounter, Jesus also encountered. और देखिए जो सारी कमजोरियों का जो सारी कमियों का अनुभव हम करते हैं वैसा ही अनुभव यीशु मसीह ने भी किया। One good example is available in the Gospels. और देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है हमें सुसमाचार में मिलता है। Jesus fasted and prayed for 40 days. और यीशु मसीह ने 40 दिवस के लिए उपवास और प्रार्थना में समय बिताया। He was in the wilderness at that time. और वो मरुभूमि में या जंगल में रहा करता था उस समय। So he did not eat any food for 40 days. और 40 दिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं खाया। So at the end of the 40 days, the fasting came to an end. और 40 दिनों के बाद में उनका उपवास जो है समाप्ति पर आ गया। After your time of fasting is over, now you can go and eat. और उपवास के समय समाप्त हो गया, अब जाकर आप खाना खा सकते हैं।
But there are no shops in the wilderness. और लेकिन जंगल में कोई दुकान तो नहीं थी, He can't go and buy food from somewhere. और वो जाकर कहीं से खाना तो खरीद कर नहीं खा सकते थे, He has to wait for the father to provide him with food. और उनको इंतजार करना था पिता उनको भोजन उपलब्ध कराए। He is very weak physically now. और अभी शारीरिक रीति से वो बहुत कमजोर थे, He will not be able to walk all the way to the nearest town and get food. और उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो चलकर बाजू के नगर में या गांव में जाकर भोजन को खरीद कर खा So सके। now he's just waiting over there in a complete humble state for God to come and give him food. और अब वो पूरे नम्र भाव में वहां पर इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर अब उसकी सहायता करे और उसको भोजन प्रदान करे। We don't know how much time it took. और हमें ये नहीं पता कि वहां पर कितना समय लगा, We don't know how weak he was feeling and how hungry he was. और हम इस बात को भी नहीं जानते हैं क्योंकि नहीं लिखा कि वो कितना कमजोर महसूस कर रहे थे, कितना भूख उन्हें लग रही थी। In that circumstances, Satan comes to him. और देखिए उस परिस्थिति के मध्य में शैतान उसके पास में आता है, Satan must have laughed at Jesus and said, और शैतान यीशु पर हंस रहा होगा और शायद ऐसा कहा हो, "Oh, you're supposed to be the son of God, is it?" अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र था ना, तुझे तो वैसा होना था। You know, I mean, imagine how Jesus must have looked after 40 days of fasting in the wilderness. और सोच कर देखे कि 40 दिन उपवास के बाद में यीशु मसीह कैसे नजर आते होंगे, His clothes would not be in a nice state. और उसके कपड़े जो हैं वो अच्छे नजर नहीं आ रहे होंगे, His face would have been withdrawn and looking tired. और उसका चेहरा जो है वो उदासी या थका हुआ नजर आ रहा होगा और कमजोर नजर आ रहा होगा। Yeah, he would not be udasi because he was enjoying God's presence for all those days. और वो उदास नहीं था, उन दिनों में उसने परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद उठाया, But physically, he would have been in a very tired, exhausted state. और शारीरिक रीति से वो बहुत थके हुए और कमजोर महसूस कर रहे होंगे। So Satan would have said, "You are supposed to be the son of God, is it? Look at you." और तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, अपने आप को जरा देख कैसा दिख रहा है। So Satan would have said, "If you really are the son of God, prove it." और शैतान कहता है यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को सिद्ध कर। So he says, "If you are the son of God, take these stones and convert them into bread." और वो कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर को ले और रोटी बना ले। It's very easy for Jesus to do that और यीशु मसीह के लिए वो कार्य करना बहुत आसान था, because we see in Colossians it says, right? The fullness of the deity was dwelling within Jesus in bodily form. और देखिए कुलोसियों की पत्री इस बात का गवाही देता है कि पूर्ण परमेश्वर का स्वभाव यीशु मसीह के अंदर में उस समय भी मौजूद था। So it would have been so easy for him to take those stones and turn them into bread. और उसके लिए बहुत आसान बात होती कि वो पत्थर को लेता और रोटी में बदल डालता। But he has made a promise to the Father. और लेकिन उसने पिता से एक वायदा किया था। He has said that, "Yes, I will go down to the earth and I will be their representative." और उसने कहा हाँ जरूर मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और मनुष्यों का प्रतिनिधि बनूंगा। So he cannot just use his special powers because then he cannot be our representative. और देखिए वो अपनी विशेष सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर सकता था, नहीं करता तो वो हमारा प्रतिनिधि नहीं होता। And so, just like all of us who are weak and helpless, he also had to wait for God to act. और बिल्कुल हमारे जैसे जैसे हमें मदद चाहिए होती है, हम कमजोर होते हैं, वैसा ही वो बना ताकि वो हमारी सहायता कर सके। So he says to Satan, और वो शैतान से कहता है I don't need just bread to be alive. और मुझे केवल रोटी खाकर, मुझे जीवित रहने के लिए केवल रोटी नहीं चाहिए। Man shall not live by just bread alone, और मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, but man shall live through every word which proceeds from the mouth of God. परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहता है। So I will wait for the Lord to provide for me. और मैं इंतजार करूंगा कि परमेश्वर मेरे लिए मुहैया कराए। And so then Satan takes him through a series of temptations. और उसके बाद में शैतान जो है कई सारी परीक्षाओं से यीशु मसीह को लेकर चलते हैं। We don't know how long all of that
and how much time all of that took. और हमें ये नहीं पता कितना समय और कितना समय शैतान ने उनकी परीक्षा को लिया। After that, finally, the angels come, they provide him with food, they minister to him. और देखिए उसके परीक्षाओं के बाद में स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल को करते हैं। So, in your God, it's very easy to overcome temptation. और आपके परमेश्वर को परीक्षाओं पे जय पाना बहुत आसान है। But when you are a weak, helpless human who has to depend on God for every little thing, और जब आप मनुष्य हैं और हर बात पे आप निर्भर हैं, आप कमजोर हैं, आपको मदद की आवश्यकता है, that is when it becomes difficult to overcome sin. और तब मुश्किल हो जाता है कि पाप के ऊपर में हम प्रबल हो पाए। We are tempted to try our own sinful options. और हम अपने सारे पाप में स्वभाव के साथ प्रयास करते हैं। Instead of waiting for God, we take shortcuts. और देखिए परमेश्वर का इंतजार करने के बजाय हम पगडंडी मार्ग ले लेते हैं। But Jesus did not do that, even though he was equally weak and helpless like us. और देखिए यीशु मसीह ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, जबकि वो बिल्कुल हमारे समान कमजोर था, उसको भी मदद चाहिए थी, फिर भी। So in his human state, Jesus was able to throw the stone and hit the mark every single time. और देखिए यीशु मसीह मनुष्य होने के नाते, मनुष्य के रूप में भी हर बार वो निशाने पे पत्थर को मार पाया। So that is why Hebrews 4:15 says this. और इसीलिए इब्रानी 4:15 इस प्रकार से कहता है। Someone can read out. पढ़ सकते हैं इब्रानी 4 उसका 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। Exactly. It says here that he has been tempted in every way just as we are. और वो कहता है कि वो बिल्कुल हमारे समान सब बातों में परखा गया, Yet he did not sin. और तो भी निष्पाप निकला। So Jesus was the only human who was able to hit the mark every single time correctly. और देखिए केवल यीशु मसीह ही एक ऐसे मानव थे जिसने हर बार निशाने पर निशाना साधा और हर बार उस पर मार पाया। So his score was 100 on 100. और उनके अंक जो थे वो 100 में से 100 प्राप्त हुए। So let's come back to this example, the classroom example which we were using. और देखिए वापस से हम अपनी कक्षा के उदाहरण पर आते हैं जिसका हम इस्तेमाल कर रहे थे। So now all of us students and teachers, we are standing over here on this side. और हम सभी छात्र और शिक्षक जो हैं एक साथ में इस कक्षा में खड़े हुए हैं। So some of us got 68 on 100. Some people got 85 on 100. और किसी को 68 अंक मिले, किसी को 85 अंक मिले। None of us got 100 on 100. और हम में से किसी को भी 100 में से 100 अंक प्राप्त नहीं हुए। So none of us is having 100% righteousness. और हम में से एक भी जन 100% धर्मी नहीं है। So what is hanging on top of our heads? और हमारे सर के ऊपर पे क्या टंगा हुआ है? The judgment and wrath of God is hanging upon our और heads. न्याय और परमेश्वर का क्रोध हमारे सर पर टंगा है। Over here, Jesus the human is standing. और यीशु मसीह मानवीय रूप में हमारे साथ में खड़े हैं। What is hanging above his head? और उनके सर के ऊपर में क्या टंगा है? 100 on 100 righteousness. और 100 में से 100% धार्मिकता। He was tried in every way just like us, but he did not sin even once. और हर प्रकार जैसे हम परीक्षा में पढ़ते हैं उसकी भी परीक्षा किया गया, लेकिन वो निर्दोष निकला। So his score is 100 on 100. और उसके जो अंक हैं वो 100 में से 100 हैं। So now Jesus says, I'm a human just like them. और यीशु मसीह अब कह रहे हैं बिल्कुल अब इनके समान मैं भी मनुष्य हूँ। And I am now representing them. और अब मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। And so as their representative, I want to do an exchange offer. और उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मैं एक अदल बदल करना चाहता हूँ। You know, we all know about exchange offers, right? और देखिए हम अदल बदल के बारे में हम सभी जानते हैं। You give your old fridge, you'll get a new fridge. अपना पुराना फ्रिज दे दो, नया ले लो। So now
Jesus is standing over there with 100 on 100 score. और यीशु मसीह 100 में से 100 अंक के साथ में खड़ा है। All of us are standing over here with God's judgment and wrath hanging upon our heads. और दूसरी तरफ में हम सभी हमारे सर पर परमेश्वर के क्रोध को और उसके न्याय को लेकर खड़े हैं। So Jesus says, I will take this wrath and judgment upon my head. My righteousness, let it be on their heads. और यीशु मसीह कहते हैं कि जो उन लोगों के सर पर जो परमेश्वर का क्रोध और न्याय है, मैं उसे अपने सर पर उठा लेता हूं, और जो मेरी धार्मिकता है मैं उनके सर पर दे देता हूं। That is the heavenly exchange offer which Jesus did for us. और देखिए, यही स्वर्गीय अदल बदल कार्य है जो यीशु मसीह ने हम सब के लिए किया है। 2 Corinthians 5:21. और दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 21 वचन, If someone can read out. और कोई भी पढ़ सकते हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। That's exactly what is explained over here. और देखिए, ठीक ऐसा ही यहाँ पर इस वचन में समझाया गया है। God made him who had no sin. और देखिए, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, So that we can become the righteousness of God. और ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। So that is how Jesus Christ set us free from the law of sin and death. और देखिए, यीशु मसीह ने इसी प्रकार से व्यवस्था और पाप के नियम से हमें आजाद किया है। So let's look at Romans chapter 8 verses 3 and 4. और रोमियो 8 अध्याय उसका 3 और 4 वचन देखें। If someone can read out both the verses. और क्योंकि रोमियो 8 उसका 3 और 4 पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में से जो शरीर के अनुसार वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। Yeah. And so here it says the law was powerless to do because it was weakened by the flesh. और देखिए, शरीर के कारण दुर्बल हो थी व्यवस्था, इसीलिए वो पाप रहित पाप में थी। Basically this sentence is saying और ये जो वाक्य इस प्रकार से बतलाता है that law was telling us again and again, obey God, do what is right. और व्यवस्था हमें बार बार इस बात को कहता है कि जो सही है वो कर, परमेश्वर की आज्ञा को मान। Every day law is ordering us and saying, do the right thing. और व्यवस्था प्रतिदिन हमसे यही कहता है कि प्रतिदिन सही कार्य को कर। But the law is not able to help us to obey. और लेकिन व्यवस्था आज्ञा मानने में हमारी सहायता नहीं करता है। It's giving us orders, but it's not helping us. और वो हमें आज्ञा तो देता है लेकिन हमारी सहायता नहीं करता है। And so God sent his son in the likeness of sinful flesh. और देखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप में शरीर के अंदर में भेजा To be a sin offering. और ताकि वो पाप बलि ठहराया जाए। And so he condemned sin in the flesh. और शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दे। When we sin, we come under the control of sin. और जब हम पाप करते हैं तब हम पाप के अधीन आ जाते हैं। Satan is able to get a control over us. और शैतान जो है वो हमारे ऊपर में नियंत्रण रखता है फिर। So as long as we are living as sinners, Satan has control over us. और जब तक हम पापी स्वभाव में जीवन व्यतीत करते हैं तब तक शैतान का नियंत्रण या हक हमारे ऊपर में होता है। But Jesus Christ, the human, he never sinned. और यीशु मसीह मानवीय रूप में उसने कभी पाप नहीं किया। So Satan never got a control over him. और यही कारण है कि शैतान का यीशु के ऊपर में कभी अधिकार नहीं जमा। John 14:30. और यूहन्ना 14 उसका 30। If someone can read out. कोई भी पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 14 उसका 13, माफ कीजिएगा 13 14:30. 14:30. मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं।
Exactly. Satan does not have any adhikar over Jesus और शैतान का यीशु के ऊपर में कोई अधिकार नहीं है, because Jesus never sinned. और क्योंकि यीशु मसीह ने कभी पाप ही नहीं किया, So now Jesus has given his righteousness to us. और यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमको दिया है, So now Satan cannot have control over us also. और शैतान हमारे ऊपर में भी अब नियंत्रण नहीं कर सकता। So because of what Jesus did, और यीशु मसीह ने जो किया उसकी वजह से Satan cannot control us either. और शैतान हमारे ऊपर में भी नियंत्रण नहीं कर सकता है। So in that way, God condemned sin in the flesh. और उस रीति से परमेश्वर शरीर में पाप को दंड की आज्ञा देता है। So now we have the 100% righteousness of Jesus. और अब हमारे पास में यीशु मसीह की 100% धार्मिकता उपलब्ध है। If you remember, his report card was 100 on 100. और यदि आपको याद है तो उसने जो अंक पाए थे वो 100 में से 100 पाए हैं। So his report card, he's given it to all of us. और उसके जो अंक हैं वो हम सबको दिए गए हैं। So when we go to heaven, we will show the report card proudly. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम उसके अंक बड़े घमंड के साथ दिखा सकते See, हैं, they will say, see, now I have 100% और हम righteousness. कह सकते हैं कि देखो अब हमारे पास में मसीह के द्वारा 100% धार्मिकता उपलब्ध है। So his righteousness has been given to us completely. और उसकी धार्मिकता अब हमको पूर्ण रीति से उपलब्ध कराई गई है। That is why now God has condemned sin which was there in our flesh. और इसीलिए जो पाप हमारे अंदर में पाया जाता था, परमेश्वर ने उस पाप को दंड की आज्ञा दिया है। Okay, so the next part of this these verses, Romans 8:3-4. और रोमियो 8:3-4 का अगला भाग जो हम देख रहे हैं, So we looked at verse 3 where it says that God has condemned sin in the flesh. और हमने तीसरे वचन को देखा जहां परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर और पाप को परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दी है। Now verse 4. और चौथा वचन देखें, Here he says, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled, fully met in us. और वहां लिखा है इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। So now God will be able to fulfill his righteous requirements in us. और अब परमेश्वर अपने उस धार्मिकता की जो आवश्यकता है उसको हमारे अंदर पूरा करेगा। Why did God give us this free report card of 100 on 100? और क्यों परमेश्वर ने ये 100 में से 100 अंक हमें मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं? So that you and I can have a new beginning. और ताकि आप और मैं अपनी एक नई शुरुआत कर सकें। Now he's giving us a chance to live a holy life. और अब परमेश्वर हमें एक मौका दे रहा है कि हम एक पवित्र जीवन को जी सकें। So now he says, I will fulfill the righteous requirements in your life. और यहाँ वो कहता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर में जो धार्मिकता की आवश्यकता है उसकी पूर्ति मैं करूंगा। All you have to do is cooperate with me. और केवल तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें मेरा सहयोग करना है। You must keep your mind not on the flesh, but on the spirit. और तुम्हें अपने मन को शरीर पर नहीं परंतु आत्मा पर लगाना है। If you do that, I will fulfill my righteous requirements in and through your life. और यदि तुम इतना करोगे तो तुम्हारे भीतर जो धार्मिकता की आवश्यकता है उसको मैं पूरा करूंगा। Romans chapter 8 verse 5. और रोमियो 8 उसका 5वां वचन, If you can read. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। All right. So here he talks about people who are setting their minds on the things of the flesh. और देखिए यहाँ पर वो बात करता है उन लोगों की जो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। If a person always keeps their minds on the things of the flesh, और यदि एक व्यक्ति हमेशा अपनी मन को शारीरिक बातों पर लगाए रहता है,
he will spend all his time, energy, money on the things of the flesh. और वो अपने समय को, ताकत को, पैसे को केवल शारीरिक चीजों में ही खर्च करेगा। You see, all the time if he's thinking about how he's going to earn a lot of money, और हर समय वो अगर ऐसा ही सोचता रहेगा कि वो कैसे और ज्यादा पैसा कमा सकता है, if he's always thinking about how he can increase his status in society, और यदि वो सोचता है कि समाज में मैं अपना जीवन शैली के स्तर को कैसा बढ़ा सकता हूँ, if he's spending all his time thinking how do I entertain myself, how do I keep myself occupied, और क्या वो अगर पूरा समय को इसी में खर्च करता है कि मैं कैसे अपना मनोरंजन करूं, कैसे अपने आप को व्यस्त बनाए रखूं, then he will not have any time left to even do the works of righteousness. और तब उसके पास में धार्मिकता के किसी भी कार्य को करने के लिए समय ही नहीं बचेगा। You see, his heart, his desires, everything will be on the things of the world. और आप देखिए उसका दिल, उसकी इच्छाएं, सारी चीजें संसार की चीजों पर ही लगी रहेंगी। And that is why yesterday we said it is so important to renew the mind. और इसीलिए कल हमने इस बात को कहा था कि हमारे मन के नवीनीकरण की बहुत आवश्यकता है। So in that verse it was written, और उस वचन में इस प्रकार से लिखा है, do not be conformed to the pattern of this world. और इस संसार के सदृश ना बनो। If you are following if all your desires and mind is focused on the world, और यदि आपकी सारी लालसाएं और आपका मन केवल संसार पर ही ध्यान केंद्रित है, you will follow the pattern of the world. और आप फिर संसार के सदृश उसके तौर तरीकों को अपनाएंगे। But if you renew your mind, और लेकिन यदि आप अपने मन का नवीनीकरण करते हैं, then you will be transformed. और तब आपका रूपांतरण होगा। So that was what we read in Romans chapter 12 verse 2. और वही हमने रोमियो 12 उसके दूसरे वचन में पढ़ा था। So that same thing is being mentioned over here. और वही बात जो है यहाँ पर भी दोहराई गई है। So here in Romans 8:5, और रोमियो उसके 8 उसके 5 वचन में, those who live in accordance with the Spirit, और जो आत्मा के चलाए चलते हैं, they have their minds set on what the Spirit desires. परंतु वे लोग आत्मा की इच्छा पर मन लगाते हैं। So we will talk about this in greater detail tomorrow. और हम इसके बारे में और विवरण से कल इस विषय पर बात करेंगे। How do we keep our minds set on the things of the Spirit? और कैसे हम अपने मन को आत्मिक बातों पर लगाए रख सकते हैं। Because people who are trying every day to keep their minds on the Spirit, और क्योंकि प्रतिदिन जो लोग अपने मन को आत्मिक बातों पे लगाए रखने का प्रयास करते हैं, God will help them to walk in victory. परमेश्वर जरूर उनकी सहायता करेगा कि वो जयवंत जीवन जी पाएं। Hebrews chapter 4 verses 15 and 16. इब्रानी 4 उसका 15 और 16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Here Jesus is described as our high priest. और देखिए यहाँ पर यीशु मसीह को हमारे महायाजक के रूप में दर्शाया गया है। And it says that he is a high priest who knows how to empathize with our weaknesses. और वो कहता है कि वो हमारा महायाजक है जो जानता है कि हमारी निर्बलताओं में कैसे दुख मनाना है हमारे साथ में। He also underwent the same kind of temptations that we are suffering. और जिन सारी परीक्षाओं का सामना हम करते हैं वो भी उन सब से होकर गुजरा है। So he knows how it feels. और वो जानता है कैसा महसूस होता है। He knows the pressure that you feel when temptation comes. और जब परीक्षा आती है तो कितना दबाव आप महसूस करते हैं वो उस बात को जानता है। He knows how helpless we feel when we are waiting and God is not answering. और वो जानता है कि जब हम इंतजार कर रहे हैं और परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है तो कैसा हमें महसूस होता है। He knows how tempted we feel to
take a shortcut, sin and take care of the problem. और वो ये भी जानता है कि हम किस प्रकार महसूस करते हैं कि उस परमेश्वर का इंतजार ना करते हुए पगडंडी मार्ग लें, पाप करें और अपना काम पूरा करें। He knows about all of those pressures very, very clearly. और देखिए वो सारे उन दबावों को बहुत स्पष्टता से जानता और समझता है। And so when we go to this high priest and say, please help me, Lord, और जब हम इस महायाजक के पास में जाकर कहते हैं परमेश्वर कृपया कर हमारी सहायता करें, he knows exactly how we are feeling. और वो जानता है कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, He also knows how we can have victory. और वो ये भी जानता है कि हम कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं। Because you see, every time he hit the mark correctly. और क्योंकि हर बार उसने निशाने पर निशाना लगाया, Every time he succeeded. और हर बार वो सफल हुआ है। So he knows how he can help us succeed. और वो जानता है कि हमारी मदद वो कैसे करेगा कि हम लोग भी सफल जीवन जी सके। So he's the best high priest that we can have. और देखिए सबसे उत्तम महायाजक हमारे पास में है जो हम कभी प्राप्त कर सकते थे। You know, sometimes we have religious leaders who tell us, be holy, be good. और देखिए कई बार आत्मिक अगुवे हमारे होते हैं जो हमेशा हमसे कहते रहते हैं अच्छे बन जाओ, पवित्र बन जाओ, ध्यान दे लो, हम हमेशा सुनते रहते हैं। But they don't know how to guide us and show us how to be holy. और लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि कैसे हमारी अगुवाई करें कि हम पवित्र जीवन को जी सकें। But this high priest, he can actually explain to us how to overcome sin. और लेकिन ये जो महायाजक है ये सच में अच्छे से बता पा रहा है कि कैसे हम पाप के ऊपर में जय प्राप्त कर सकते हैं। So he's the best support that we can have. और देखिए ये सबसे उत्तम सहारा है जो कभी हमें प्राप्त हो सकता है। That is why it says in verse 10, और इसीलिए उस 10वें वचन में कहता है, 8 के 10 में कहता है, let us then approach God's throne of grace with confidence. और हो के उस अनुग्रह के सिंहासन के साथ हियाव से हम खड़े हों। Go to God confidently और परमेश्वर के पास में हम हियाव के साथ में जाएं and tell him, Lord, I need mercy in facing this temptation. और परमेश्वर से कहें परमेश्वर इस परीक्षा की सामना करते हुए मुझे आपकी कृपा दया चाहिए। It says over here that you will receive mercy and find grace to help you in your time of need. और वो कहता है कि तू दया पाएगा, अनुग्रह पाएगा आवश्यकता के समय में। God will give you what you require to overcome the sin. और पाप पर जय प्राप्त करने के लिए आपकी जो भी आवश्यकता है जरूर परमेश्वर आपको मुहैया कराएगा। So we will talk about these things in greater detail tomorrow. और कल हम इन सब बातों के ऊपर और गहराई के साथ कल चर्चा करेंगे। So we have talked so far about the doctrine of sin. और देखिए हमने पाप के सिद्धांत के बारे में अब तक बातें किया है। Now we will very briefly talk about the doctrine of Christ. और देखिए हम बहुत छोटे से विवरण में मसीह के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। We are doing this doctrine now because this is the doctrine of our high priest. और देखिए ये हम इस सिद्धांत को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे महायाजक का सिद्धांत है। Okay, so Jesus Christ, he is our high priest. और यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं। And so we will look at what he did for us and how this is helpful for us. और हम इस बात को देखेंगे कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया और हमारे लिए कैसे वो लाभदायक है। Okay, so you have last week you did Christology in great detail. और देखिए पिछले हफ्ते आपने क्राइस्टोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है। So we will not touch all those details now. और अभी हम उन सारे विषयों को नहीं छुएंगे। We will only talk about things which were not covered last week. और पिछले हफ्ते जिन विषयों के ऊपर बिंदुओं के ऊपर बात नहीं किया गया हम उन्हीं बिंदुओं के ऊपर में बात करेंगे। So in your notes, maybe the same points will be mentioned, which were discussed last week. और हो सकता है कि आपके नोट्स में वही बिंदु दिए गए होंगे जो पिछले हफ्ते मसीह के शिक्षा में हमने पढ़े थे। So today we will talk more about the atonement work of Christ. और आज हम मसीह के वो पाप बलिदान के कार्य के बारे में ज्यादा अध्ययन करेंगे।
Let's begin by reading Romans 3:25 and 26. और रोमियो 3 अध्याय उसका 25 और 26 हम पढ़ें। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किया गया और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह पाप आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। Wow, it sounded very complicated. Yeah. Okay. So here in these verses, Jesus is presented as the sacrifice of atonement. और देखिए इस वचनों में अगर हम देखें तो यीशु मसीह को प्रायश्चित का बलिदान कर ठहराया गया है। And it also says that God, in his forbearance, he had left the sins committed beforehand unpunished. और देखिए वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया कि उस कार्य को, उस विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे। So very patiently with his sahanshilata, God patiently ignored all the sins which were committed before. और जितने भी पाप पहले किए गए थे, परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण उन पर ध्यान नहीं दिया। Why? Because one day Jesus will come and he will become the sacrifice of atonement. और क्यों? क्योंकि एक दिन यीशु मसीह आएंगे और वो प्रायश्चित का बलिदान बनेगा। When God came to the Israelites, he made a promise to them. और देखिए जब परमेश्वर ये इजरायलियों के पास आते हैं तो उनसे एक वायदा करते हैं। He said, I will come and live among you. और उन्होंने, परमेश्वर ने वायदा किया, मैं उतर कर तुम्हारे मध्य में वास करूंगा। Imagine there were so many nations living in the world at that time. और सोचकर कल्पना कर देखे कि उस समय पर संसार में बहुत सारे देश हुआ करते थे। But God chose this small little nation and he told them, और परमेश्वर ने इस छोटे से देश को चुना और उनसे कहा, I will come and live among you. और मैं तुम्हारे मध्य में आकर वास करूंगा। But I am a very holy God. और लेकिन मैं तो एक पवित्र परमेश्वर हूँ। So you also must live a holy life. और तो इसलिए तुमको भी पवित्र जीवन जीना होगा। Because if I come and live among you, और यदि मैं तुम्हारे मध्य में आकर निवास करने लगूं, and then you start living in sin and rebelling against me, और यदि तुम मेरे विरुद्ध बलवा करने और पाप में जीवन जीने लगोगे, then my anger and wrath and judgment will come upon you. और उसके बाद में मेरा क्रोध और मेरा जो न्याय है वो तुम्हारे ऊपर भड़क उठेगा। So it was actually a very dangerous thing to have God living among you. और देखिए ये बहुत खतरनाक बात है कि परमेश्वर आपके मध्य में निवास करता है। If he's going to be living among you, then you should be holy as he is holy. और यदि परमेश्वर अगर हमारे मध्य में निवास कर रहा है तो हमें भी बिल्कुल वैसा ही पवित्र होना है जैसा परमेश्वर पवित्र है। Otherwise his judgment will come upon us. और नहीं तो परमेश्वर का न्याय हमारे सर पर होगा। And that is why God made a provision for these Israelites. और यही कारण है कि परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए एक उपलब्ध बनाया, एक उपाय किया। Let's look at Exodus chapter 29, verses 38 and 39. निर्गमन 29 उसका 38 और 39। Exodus 29, 38 and 39. और निर्गमन 29 उसका 38 और 39। जो मुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। Every single day, in the morning and in the evening, one lamb was sacrificed. और प्रतिदिन एक सुबह और एक शाम को मेमने की बलि चढ़ाना है। Imagine from the time of Moses, और जरा कल्पना करके देखिए मूसा के समय से लेकर up to the time of Jesus, और यीशु मसीह के समय तक, every single day, और हर एक दिन, every morning और सुबह and every evening, और प्रत्येक शाम को
one lamb would be sacrificed. और एक मेमना बलि किया जाता था, And God would look at the blood of that lamb और परमेश्वर उस मेमने के लहू को देखता and he would remind himself, और अपने आप को इस बात को याद दिलाता, one day Jesus will come, और एक दिन यीशु मसीह आएगा he will become this lamb. और वो ये मेमने का स्थान लेगा। And so that is why I will spare these Israelites and not destroy them. और इसीलिए मैं इजरायलियों को बचाए रखूंगा, इन पर क्रोध भड़का कर इन्हें नाश नहीं करूंगा। So in that way, God protected the people of Israel from his anger and judgment. और देखिए इसी रीति से परमेश्वर ने इजरायली लोगों को अपने क्रोध से और अपने न्याय से बचाए रखा। Every day, lambs had to be sacrificed to protect the people and cover their sins. और प्रतिदिन मेमने का बलिदान करना था ताकि लोगों के पापों को ढांपा जा सके, उन्हें बचाया जा सके। The blood of animals cannot wash away the sin, और देखिए जानवर के लहू हमारे पाप धो नहीं सकते, but the blood of those animals kept it covered at least. और लेकिन उन जानवरों के लहू ने हमें थोड़े समय ढांक कर रखा। And this was a reminder that one day Jesus will come, he will shed his blood, और ये इस बात को स्मरण दिलाता है कि एक दिन यीशु आएगा और वो अपने लहू को बहाएगा, and then the sins will actually be washed away. और उसके पश्चात ही हकीकत में एक बार सदा के लिए पाप धुल जाएंगे। And that is why in the Romans 3 verse 25 which we read, और इसीलिए रोमियो 3 उसके 25 में जो अभी हमने पढ़ा है, he says, God in his forbearance, he had left the sins committed beforehand unpunished. और इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर ने जो पाप पहले से किए गए थे, ठहराए थे, अपनी सहनशीलता के कारण उन पर ध्यान नहीं दिया। Because one day Jesus will come and then he will wipe away all of those sins. और क्योंकि एक दिन यीशु मसीह आएंगे और वो सारे पापों को उसके लहू से मिटाएगा। So God patiently waited all those thousands of years. और देखिए ये परमेश्वर ने वो हजारों साल बड़ी सहनशीलता के साथ इंतजार किया है। And every year on one special day, God appointed it as the Day of Atonement. और हर एक वर्ष परमेश्वर ने एक दिन ठहराया जो प्रायश्चित का दिन ठहराया गया। We'll read about that in Leviticus 23. और लय व्यवस्था 23 अध्याय 26 to 28. और उसका 26 से लेकर 28 तक। लय व्यवस्था 23 उसका 26 से 28। Nobody likes Leviticus? किसी को पसंद नहीं है लय व्यवस्था? पुराने नियम की तीसरी पुस्तक लेविटिकस 23 अध्याय उसका 26 से 28। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देने और यहोवा के लिए हयाव चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। So the Lord says, on the day of atonement, atonement will be made for you before the Lord your God. और देखिए परमेश्वर कहता है प्रायश्चित के दिन परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। So it was a very important day when God would say to the people, और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता था जब परमेश्वर लोगों से कहता, even though you have sinned against me this entire year, और भले ही तुमने पूरे साल भर मेरे विरुद्ध पाप किया है, I am willing to forgive you and reconcile reconcile all of you to myself. और देखिए भले ही तुमने पूरे साल भर पाप किया है, फिर भी मैं तुम लोगों को माफ कर कर तुम्हारा अपने से मेल मिलाप करना चाहता हूं। Exactly. So
So this Day of Atonement was celebrated in a very solemn and serious manner. और ये प्रायश्चित का जो दिन है इसे बड़ी गंभीरता के साथ आदर पूर्वक मनाया जाता था। Because if it is done carelessly, then the wrath of God will come upon them. और यदि इसको हल्के में लिया जाता तो परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठता। So Leviticus 16:2 and 3 gives us some details. और देखिए लय व्यवस्था 16 उसका 2 और 3 हमें कुछ बातों को बतलाते हैं। Leviticus 16:2 and 3. लय व्यवस्था 16 उसका 2 और 3 वचन। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढक्कन के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढक्कन के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। All right, so we basically know how the tabernacle was constructed at that time. और हम सब जानते हैं कि उस समय पर जो मिलाप वाला तंबू बनाया गया उसको किस प्रकार से बनाया गया। You had the outer courtyard, और एक बाहरी आंगन होता था where you have an altar. और जहाँ एक वेदी थी। On that the animals would be और sacrificed. उसी वेदी के ऊपर में जानवर की बलि की जाती थी। And then you would have the building. और उसके बाद भवन होता था। Or okay, tent, because there was no building at that time. Tent. और तंबू हुआ करता था। So the tent would have 2 compartments. और उस तंबू के अंदर में 2 भाग हुआ करते थे। In the first compartment, you would have the incense, and then you would have the bread and other things. और देखिए पहला जो भाग है उसके अंदर में धूपदान है, रोटी का मेज है और एक दीपदान है। Then you have the inner compartment. और उसके बाद एक और जो महापवित्र स्थान कहलाता है वो एक भाग है। So the front portion, that is called the holy place. और जो पहला भाग है उसे पवित्र स्थान कहा जाता है। But the inner compartment is called the holy of holies. और जो भीतरी भाग है उसे महापवित्र स्थान कहकर पुकारा जाता था। Because that is where the ark of the covenant was kept. और क्योंकि वो स्थान वो था जहां पर वाचा का संदूक को रखा जाता था। The glory of God would rest in that place. और परमेश्वर की महिमा उस स्थान पर वास करती थी। And if any sinful human being goes over there into the presence of God, और यदि कोई पापी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में जाता, he would simply collapse over there because of his sinfulness. और उसके पाप के कारण वो वही दम तोड़ देता था। So that is why nobody would ever enter the most holy place. और यही कारण था कि कभी भी कोई भी उस महापवित्र स्थान के अंदर प्रवेश नहीं करता था। The priests would come to the holy place and do their priestly duties. और याजक पवित्र स्थान में आता और अपने कार्यों को निपटाता था। But nobody would enter into the most holy place. लेकिन महापवित्र स्थान के अंदर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। So once a year on the Day of Atonement, साल में एक बार प्रायश्चित के दिन में only on that day the high priest had the permission to enter inside the most holy place. और केवल उसी दिन में महायाजक को अनुमति हुआ करता था कि वो उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। Because he would enter over there and place the blood of the sacrifice before God. और क्योंकि वो उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करता और परमेश्वर के सम्मुख उस लहू को चढ़ाता था। So to perform this duty, he was allowed to go inside. और इस कार्य को करने के लिए उसे अनुमति था कि वो महापवित्र स्थान में प्रवेश करे। But he had to do it in a very godly and careful way. और लेकिन उसे बड़े भक्तिपूर्ण और सावधानी के साथ में इस कार्य को करना होता था। He would have to wear his priestly robes. और उसे अपने याजकीय वस्त्र पहनने पड़ते थे। And then he would have to make a sin offering for himself. और उसके बाद अपने पापों के लिए उसे एक मेमना कुर्बान करना होता। He would also make an offering for his family. और अपने परिवार के लिए भी वो कुर्बानी करता।
after that, then he would do the sacrifice for the nation. और उसके बाद ही वो पूरे राष्ट्र के लिए पाप बलि चढ़ाता था. And so, carrying the blood of the sacrifice, he would be allowed to go into the most holy place. और देखिए उस बलिदान के लहू को लेकर ही उस महापवित्र स्थान में उसको प्रवेश की अनुमति थी. And based on the Israelite history, we know some details. और देखिए इस्राएल के इतिहास के अनुसार हमें कुछ उसके बारे में जानकारियां भी हासिल हैं. They would tie a rope around his leg before he goes inside. और इससे पहले कि महायाजक महापवित्र स्थान में प्रवेश करे, उसके पांव में एक रस्सी को बांधा जाता था. And then he would go inside. और उसके बाद में ही वो भीतर जाता था. Because if that man has gone inside in a sinful condition, और यदि वो व्यक्ति अंदर गया है और उसके जीवन के अंदर में कोई पाप है, if he has not done the sin offering sacrifice for himself properly, अगर उसने अपने पापों के बलिदान को सही ढंग से नहीं किया है, if he still is unrepentant about his sins, और यदि अब भी उसके मन में उसके पापों के प्रति पश्चाताप नहीं है, then he will actually drop dead over there in the presence of God. तो हकीकत में कहें तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में वहीं गिरकर मर जाएगा. And then who will have the guts to go inside and bring the dead body out? और फिर किसके पास हिम्मत होगी कि वो मरे हुए आदमी को बाहर निकाल कर लेकर आए? If anybody goes inside, they'll also die. और जो भी जाएगा वो भी मर जाएगा. So that is why they would tie a rope to his leg, और इसीलिए उसके पांव में रस्सी बांधी जाती थी, so that in case he dies inside, at least they can pull him out. अगर वो मर जाता है तो कम से कम उसको खींच के बाहर तो निकाल सकते हैं. That is the holiness of our God. और देखिए वो पवित्रता है हमारे परमेश्वर की. Today we take it so lightly. और आज हम परमेश्वर को बहुत हल्कों में लेते हैं. He lives inside us. और वो हमारे भीतर रहता है. This very, very holy God, और ये जो महापवित्र परमेश्वर जो है, He is living inside us. वो हमारे भीतर निवास करता है. Nobody had the guts to even go inside the most holy place. और देखिए किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सके. Today we are that most holy place. और आज हम वो महापवित्र स्थान बन गए हैं. He is living inside us. वो हमारे अंदर में रहता है. So we should be living in such a respectful, honoring way. और तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति आदर के साथ में अपनी जिंदगी को जिएं. So let us not be satisfied that now we have a report card which says 100 on 100 righteousness. अब हम इस बात पे ना भूलें कि हमें 100 में से 100 अंक मिल गए हैं. Let's not just be happy that we have this. और इस बात पे भी आनंदित मत होइए कि हमारे 100 अंक आ गए हैं. There's something more. और भी है. There should be some gratitude that he gave us this report card free. और हमारे मन में उसके प्रति धन्यवाद होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता मुझको और आपको मुफ्त में दी है. And we should be living in a way to honor him, और हमारा जीवन उसके आदर के लिए होना चाहिए. so that we will be a temple of God, कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, where he is being honored every day. कि हर एक दिन हर एक क्षण परमेश्वर को मेरी जिंदगी से आदर मिलना चाहिए. So when this day of atonement sacrifice was being performed, और जब ये प्रायश्चित के दिन में प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाया गया, there are 2 goats which would be chosen. और 2 मेमने चुने जाते थे. Leviticus 16, 8 to 10. It's break time, is it? Or the bell is not working again? No, Okay, we'll come back after the break. और Sure. ब्रेक के बाद आएंगे हम. Yeah.